हमारे पास ज्योमेट्री का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बाज़ाहिर मुश्किल है, लेकिन जब हम इसको करते हैं तो आसान भी लगता है और इंटरेस्टिंग भी है। इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 30 सेंटीमीटर, अगर हमारे पास एक सर्कल का ऐसा सर्कल है कि जिसका रेडियस 30 सेंटीमीटर है, ड्रा कर लेते हैं। ये है हमारे पास सर्कल और इसका जो रेडियस है वो है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, हमने कॉर्ड की लेंथ मालूम करनी है। कॉर्ड से मुराद एक ऐसी लाइन होती है जो कोई से भी दो पॉइंट्स को आपस में मिलाती है लेकिन सेंटर से नहीं गुजरती। विच इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, जो सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर है। ये नहीं, अगर ये वाले 30 सेंटीमीटर है तो यकीनन ये वाली लाइन भी 30 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब जो हमारे पास कॉर्ड बन रही है, फर्ज करें कि वो कॉर्ड है ये वाली, यानी ये टोटल था 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो गया ये, क्योंकि वो 10 सेंटीमीटर सेंटर से दूर है, और फिर पीछे रह गया हमारे पास ये 20 सेंटीमीटर, ये ऊपर वाला रह गया हमारे पास। अब हमने मालूम करना है कि इस कॉर्ड की लंबाई क्या है। बाज़ाहिर तो ये मुश्किल है, लेकिन हम इसको देख लेते हैं। अब देखें, हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है कि ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। अब मैं अगर एक और लाइन ड्रा करता हूं, इस लाइन को अगर मैं इसके साथ जोड़ रहा हूं, देखें ये वाली जो लाइन है इसको मैं इसके साथ जोड़ रहा हूं, तो आप देख रहे हैं कि ये भी रेडियस बन रही है, क्योंकि रेडियस से मुराद वो वाली लाइन होती है जो सेंटर को दायरे के किसी भी पॉइंट के साथ मिलाती है। तो ये दायरे का सेंटर है, ये कोई भी पॉइंट है, इसने इसको मिलाया, तो यकीनन ये भी फिर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमारे पास ये वाली जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, मैं इसको यहां पर बड़ा करके ड्रा कर रहा हूं। ये हो गई हमारे पास 30 सेंटीमीटर और ये हो गई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हमने ये वाली लंबाई मालूम करनी है। फर्ज करें ये एक्स है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि बेस का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का यानी 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर। हमारे पास आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। एक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 900, ये प्लस 100 जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा तो माइनस 100 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800। हमारे पास ये आ गया 800। अब हमने एक्स की कीमत मालूम करनी है, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लिया तो ये खत्म हो गया। एक्स इज इक्वल टू 800 को हम लिख सकते हैं 400 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसका अंडर रूट हमने ले लिया, क्योंकि 400 मल्टीप्लाइड बाई 2 भी 800 होता है। अब 400 हमें पता है कि ये 20 का स्क्वायर रूट है, तो 20 बाहर लिख दिया, और अंडर रूट 2 किसी का भी, ये 2 जो है वो किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है। तो हमारे पास ये वाला जो जवाब आ गया 20 अंडर रूट 2, ये हमारे पास आ गया इस एक्स का, यानी इस वाली लंबाई का। अब हमने तो पूरी कॉर्ड की लंबाई मालूम करनी थी। ये हमारे पास है हाफ कॉर्ड ये है और हाफ कॉर्ड ये है, यानी हमारे पास ये आ गया 20 अंडर रूट 2, ये भी हो जाएगा 20 अंडर रूट 2। तो इसका मतलब है कि 20 अंडर रूट 2 प्लस 20 अंडर रूट 2, हमारे पास जवाब आ जाएगा 40 अंडर रूट 2, जो कि हमारे पास है ऑप्शन सी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।